अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, ऑपोजिट मादनापेट मंडी, सईदाबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। सरकारी दवाखानों पर उर्दू साइन बोर्ड्स के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी। मजलिसी अरकान मुखन्ना की सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तजा रिजवी से मुलाकात। सरकारी अहकाम पर अमल का तयक़ुन। जमीयतुल खुरैश का हंगामी इजलास, मोहम्मद सलीम को सदर की हैसियत से सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR को फर्जी, सेक्युलर और मौक़िफ़ मोदी करार देते हुए फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करने, कांग्रेस की हिमायत व तायीद करने की अक़लियतों से की अपील। आसिफ नगर के इलाके भोजा गुट्टा के रहने वाले 35 साला हरी नामी शख्स ने नशे की हालत में खुद पर हमला करते हुए किया हंगामा। SOT रचाकुंडा कमिश्नरेट में डरा धमकाकर पैसा वसूल करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3 चाकू, 1 स्कूटी और 4 मोबाइल फोन्स किए बरामद। रचाकुंडा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7 नाबालिग लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत हज हाउस नामपल्ली में कारों की तकसीम, अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दामात। वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और कोपुला ईश्वर का खिताब। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। खुफिया इत्तला मिलने पर SOT रचाकुंडा कमिश्नरेट ने 3 मनी एक्सटॉर्शन मामले में अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त संदेपल्ली क्रांति कुमार, संदेपल्ली सिम्हादरी और संगी जशवंत के तौर पर की गई है, जो डरा धमका कर लोगों से पैसा वसूल किया करते थे और उनके कब्जे से 3 नाइफ्स, 1 स्कूटी और 4 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जो ये वारदात अंजाम देने में इस्तेमाल करते थे। रचाकुंडा CP M महेश भागवत IPS ने इस ज़िमन में एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए मीडिया के सामने गिरफ्तार अफराद को पेश करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई। जेल నుంచి బయట వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఇదే మొదలు పెట్టారు, సేమ్ మోడస్ ఆపరేటింగ్। ఎవరైనా డ్రైవర్ ఒంటరిగా వెళ్తున్నారు వెహికల్లో, వాళ్ళని ఆపి నా వెహికల్తో మీరు యాక్సిడెంట్ చేశారని చెప్పి ఆ డ్రైవర్ని కొట్టి ఆయన జేబులో ఉన్న ఏం విలువలు ఉన్నాయి, డబ్బు ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏమైనా ఉండొచ్చు అని ఆయన తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి పారిపోతారు। మంచి ఇన్వెస్టిగేషన్, మంచి డిటెక్షన్ ఈ కేసులో।
अक़लियती तबके को रोजगार के तई बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत हज हाउस नामपल्ली में कारों की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपला ईश्वर ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर्स में कारों की चाबियां हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबके की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और इस ज़िम्मन में संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कारों की तकसीम के मौके पर कहा कि तेलंगाना भर में 300 गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई है और इस पर 60% सब्सिडी फराहम की जा रही। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, गन फाउंड्री कॉरपोरेटर हुकूमत तेलंगाना की अक़लियती उमूर के मुशीर ए खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और डायरेक्टर कांति वैसली और दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम होगा, आप सभी लोगों से ये लोग जिनका नाम लिया वो नंबर पे करते अरे सीएम की फोटो, अरे सीएम की फोटो सीएम की फोटो ये थोड़ा पीछे थैंक यू। की स्कीम है, इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर साहब कपूला ईश्वर साहब को और हमारे कारपोरेटर साहबा जो यहाँ से हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के मुकामी एमएलए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। एटीवी कैम माइक नीचे करो, एटीवी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमेशा गरीबों को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाते रहे, उन्हें डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे गरीब आदमी जो ड्राइवर था वो ओनर बन सकता है। अगर अच्छी दयानतदारी से मेहनत से काम किया और टाइम पर इंस्टॉलमेंट भरा तो डेफिनेट वो 1 से 2 कार कर सकता है, 4 कर सकता है, तो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं तमाम ड्राइवर्स को इनकी घरों से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले ड्राइवर थे, आप आज ओनर बन गए, मगर एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए। बैंक का इंस्टॉलमेंट इन टाइम भर दीजिए। अभी 2 इंस्टॉलमेंट की बात की गई, यकीनन अहमद नदीम साहब से आज से 15 दिन पहले भी बात किया था। बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्योंकि इसलिए गाँव को पेपर में भी आ गया कि वो इंस्टॉलमेंट अब देने के बाद आज कार दी गई है, इंशाल्लाह अगले महीने से उन लोगों को इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो टाइम पे इंस्टॉलमेंट बनते हुए गाड़ी को अपने जाती कीजिए। टोटल 106 गाड़ियाँ आज यहाँ शिफ्ट की हैं और टोटल सारे तेलंगाना में 300 गाड़ियाँ दी हैं। इसके लिए टोटल सब्सिडी जो है 15 करोड़, टोटल 4000 चिल्लर का एप्लीकेशन। जमीयतुल खुरैश का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें 90 में से 80 से ज़ायद अराकीन ने शिरकत करते हुए सदर मोहम्मद सलीम पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उन्हें दोबारा अपना सदर तस्लीम कर लिया। चंद अफराद की जानिब से मोहम्मद सलीम से इस्तीफा देने का गुज़िश्ता 2 महीने से मुतालबा किया जा रहा था। इस तनाज़ुर में अहम इजलास तलब किया गया जिसमें 96 के मिन जुमला 80 अराकीन ने मोहम्मद सलीम पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो दोबारा अपनी सदर की हैसियत से सरगर्मियां जारी रखें। जमीयत के जुमला 106 अरकान थे जिसमें से 4 अरकान को निकाल दिया गया और 6 अरकान का इंतकाल हो चुका है। मोहम्मद सलीम ने जमीयत के दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो तमाम अरकान के ममनून व मशकूर हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमात को जारी रखेंगे। आज जमीयतुल खुरैश की हंगामा इजलास हुआ, इसमें पूरे लोग फिर से मेरे को जो ना इलेक्ट करें, फिर से जो ना आप नहीं जाना बोल के सब रोके और पूरी मैथ करना कंप्लीट बोल के, नहीं तो मेरे तो दिल से नहीं था, मैं डिसॉल्व करेंगे बॉडी बोल के था ईद के बाद, पर सब लोग नहीं करना है, आप रहना है कंटिन्यू बोल के। पूरे बड़े बड़े लोग आके जो है ना, छोटे बड़े लोग, पूरा जमात खाने में जगह नहीं थी, बाहर तक ठहरे लोग, ठहर के इत्तेफाकी वोट डाले नो कॉन्फिडेंस मोशन को बर्खास्त करके। पूरे मेरे तायद में जो है ना ये करे, क्योंकि 14 साल का कारनामा पब्लिक में है, पब्लिक जानती है अपन क्या है।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को फर्जी, सेक्युलर और मुआकिफ मोदी करार देते हुए फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करने, कांग्रेस की हिमायत व तायद करने की अक़लियतों से अपील की। कांग्रेस कायद साबिक कायद मुक़न्नना कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह में मुनक़िदा अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इजलास में रेवंत रेड्डी के 7 जुलाई को नई जिम्मेदारियां संभालने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी कायदीन जफर जावेद, SK अफजलुद्दीन, मोहम्मद मकसूद अहमद, उस्मा शाकिर, फेरोज खान, सैयद निजामुद्दीन, समीर वलीउल्लाह, SK वाजिद हुसैन, मोहम्मद अब्दुल शकील व दीगर ने शिरकत की, जबकि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदारत की। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी 2 आंखें हैं, वो सेक्युलर नजरियात के हामिल हैं और मुस्तकबिल में भी इस पर बरकरार रहेंगे। इलाकाई जमातों की फर्जी सेक्युलरिज्म से मुल्क में फिरका परस्त बीजेपी को इस्तेहकाम हुआ है और बीजेपी ने कांग्रेस को मुसलमानों की हामी करार देकर हिंदुओं को मुत्तहिद करने में कामयाबी हासिल की। अक़लियतों की जानिब से इलाकाई जमातों पर भरोसा किया गया, मगर TRS जैसी जमातें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मुफादात को नजरअंदाज करके मरकज में बीजेपी हुकूमत की तायद कर रही। तेलंगाना में TRS की कार दिल्ली पहुंचकर कमल के फूल में तब्दील हो रही, जिससे सेक्युलरिज्म को नुकसान हो रहा। कांग्रेस ने मजहब का कभी सहारा नहीं लिया, बल्कि तमाम मजाहिब का यकसा एहतराम किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मुखालिफ मुसलमान एजेंडे पर अमल कर रहे। हमारी पार्टी से बीच का जो वो स्टेटमेंट इतना बढ़िया है, उसको भी आप प्रोग्राम के अंदर जो डिफेक्टर्स है, आवाम को कॉन्फिडेंस है कि अब कोई भागने वाला नहीं। रेवंत के जमाने में भागे थे बट हमको तारा को खाना तोड़ देने वाले हैं। ये मैसेज है ना। खुदाफिज, आप तमाम लोगों को हम फिर हमारी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। अब रेवंत रेड्डी साहब बात करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के जलसा है, ये जलसा में अपना ताकत दिखाने के लिए अपनों भाइयों का मदद कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए ये एक अपना जो अपने घर में अपने खास दोस्तों को यहाँ पर बुलावा है, मैं शब्बीर भाई को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। दूसरा, फिरोज, मैं जब राजनीति में नहीं था तब से मेरा दोस्त है। ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पहले से भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो भी है, मती ने जो मरकजगिरी हमारे चुनाव में जीतने के लिए बहुत कुछ मेहनत की है। आज मैं केसीआर साहब ने बहुत मेहनत कर बहुत सारे पैसे लगा के कोडंगल में मुझे हराए, तो सब लोग मिलकर, आम जनता मिलकर, हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मलकाजगिरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दोनों का पार्लियामेंट जोड़कर गिने तो भी अपना बड़ा है। वहां से मुझे जिता के पार्लियामेंट को जिताया। मेरा जीत में आदमी को 2 आंखें जैसा रहता है, हिंदू मुसलमानों मिलकर मुझे जिता के दिल्ली को भेजा। आपके उम्मीद को नहीं तोड़ा मैं। जब पार्लियामेंट में 370 आर्टिकल आया, NRC आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, ट्रिपल तलाक, जो भी है, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटियों के साथ में रहकर लड़ने के लिए जो कोशिश किए, पहला कदम पार्लियामेंट में मैं उठाया कांग्रेस के पार्टी के तरफ में माइनॉरिटी भाइयों को रक्षा देने के लिए। फिर भी मोदी जी ने उसका ताकत दिखा के जो छोटे मोटे गलतियों से, गलत फहमी से, मैं आज एक बात बोलना चाह रहा हूँ ये मंच से। आप लोग सोचो, जब कांग्रेस पार्टी हार गए, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमान भाइयों को मेहमान के, उसके रिश्तेदारों के तरह जैसा समझकर सब कुछ उन लोगों को दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का पार्टी हो गए। हिंदुआ सब मिलकर कांग्रेस को हराओ, बीजेपी की जिताओ बोल के नरेंद्र मोदी जी से लेकर बंडी संजय तक यही कह रहा है। तो एक तरफ से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए मुद्दा बन रहे हमारे भाइयों ने, दूसरे तरफ हमारे भाइयों ने 70 साल के बाद या 50 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में किस लिए गुस्सा है मुझे तो पता नहीं।
केसीआर जैसा आदमी को आपका मदद ज्यादा मिलना ये हो गई। यहाँ पर अपना जो वोट मिल रहा है कार के लिए तेलंगाना में। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके भोजागुट्टा के रहने वाले 35 साला हरी नामी शख्स ने नशे की हालत में खुद पर हमला करते हुए हंगामा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हरी को 2 बीवियां हैं और वो हमेशा अपनी बीवियों के साथ नशा करता और उसके बाद उनमें झगड़ा शुरू हो जाता, जिसकी वजह से भी उनके बीच झगड़ा हुआ। हरी ने खुद के गले पर चाकू से हमला कर जख्मी कर लिया और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने फौरन हरी को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। भोजागुट्टा के रहने वाला हरी बोल के नाम का एक आदमी उसका बीवियों को लेके पुलिस स्टेशन का आया। ये इसको 3 बीवियां हैं। एक का नाम शारदा जमुना जयंती बोल के है। ये लोग रेगुलरली पी के पुलिस स्टेशन को आके न्यूसेंस करना रहता है लोगों का। इससे पहले भी ये जयंती बोल के लेडी से पुलिस स्टेशन में आके न्यूसेंस करे तो 2 बार रिमांड करे इसको। ऐसे आज भी इसका पहला बीवी फ़ोन्स लिया बोल के काट लेके पुलिस स्टेशन को आया। आके पुलिस स्टेशन में हमारा रिसेप्शन का एरिया में आके रिसेप्शन वालों से न्यूसेंस करा। उसके सिलसिले में हम लोग केस करके वो लोगों के ऊपर केस बुक करे, उसके ऊपर एक्शन लेते बाद में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी के कानून साजों ने रियासत तेलंगाना के एडिशनल कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की और महकमे पुलिस के जरिए पान शॉप्स मालिकान के मामलात को उठाए। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आज सुबह दारुस्सलाम के अंदर पान शॉप एसोसिएशन और पान के दुकान वाले, उसके साथ साथ जनरल स्टोर वालों ने दारुस्सलाम में आकर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। उनका कहना ये था कि पिछले 1 हफ्ते से पान शॉप को और जनरल स्टोर को पुलिस वालों ने न सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं जिसकी तरफ से 15-15 दिन 20-20 दिन बेल भी नहीं हो रही है। वो नुमाइंदगी जैसे ही नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सप्लेन करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से बात की और आज का अभी टाइम देने पर हम लोग यहाँ आए थे तो किसी वजह से कमिश्नर पुलिस DGP की मीटिंग में थे। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई। हमारे साथ में एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। हमारा उनको एक ही रिक्वेस्ट था
कि आप जो पान शॉप वालों को और जनरल स्टोर वालों को जिस तरीके से भी पुलिस केसेस बुक कर रही, इसके लिए क्या है? तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि गुटखा बैन है, गुटखे को ऊपर ममानियत है, गुटखा नहीं बेचना चाहिए और खैनी नहीं बेचना चाहिए। उन लोग साफ अल्फाज में कह दिया। पान शॉप वालों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। अगर कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गुटखा बेच रहे हैं या खैनी बेच रहे हैं, हम उनको पाबंद करेंगे और हम अपनी दुकान के ऊपर बैनर लगाएंगे कि हम गुटखा नहीं बेच रहे। वो बैनर की फ़ोटो अभी पान शॉप एसोसिएशन पकड़ के बताएंगे, जिसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस से इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल से ये लोग के कारोबार में तकलीफ़ नहीं आए। वैसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, वर्कर हो, उन लोग भी उनके साथ में है। और इंशाअल्लाह ताला इन लोग चूँकि आज पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में ऐसी लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, उसके ऊपर एक नया हैरेसमेंट की तरफ से तकलीफ़ थी, मगर पुलिस ने भी यही कहा कि हमारा ये मकसद नहीं है कि गरीबों को सताना या गरीबों को परेशान करना। हमारा मकसद एक ही था कि कुछ लोग जो गुटखा बेच रहे हैं, जिसके ऊपर सीएम साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि गुटखे की तरफ से लोगों की जान अलग बिल्कुल उसमें आ रही है और ये जानलेवा चीज़ है, लिहाजा इसको नहीं बेचना चाहिए, जिस पे पान शॉप वालों ने एग्री कर लिया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब कोई हरासमेंट नहीं होगा। हम भी पुलिस का पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और हमारी पुलिस से ख्वाहिश ये है कि जो लोगों के ऊपर केस बुक करे हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराइए, ताकि वो लोग आके अपने घर में सुकून से रह सकेंगे। हमारा एक ही चीज़ है, चाहे वो पान शॉप हो या जर्नल स्टोर हो, इन सब के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्दा बेच सकते क्या बोलिए साहब? इधर देखें, हम आपको ये बता दिए कि जो शिकायत थी वो शिकायत के हिसाब से हमारे लोग एग्री कर लिए। साउथ जोन पुलिस की जानिब से गोल्डन फंक्शन हॉल, कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एडिशनल डीसीपी साउथ जोन सैयद रफीक, इंचार्ज एसीपी चारमीनार भिक्षम रेड्डी और चारमीनार एसीपी डिवीजन ऑफिसर्स की मौजूदगी में 45 वाइटनर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और बताया कि वाइटनर का नशा करना कितना नुकसानदा है और किस तरह आपकी सेहत पर इसके मुज़ीर असरात पड़ते हैं। देखिए पुलिस ऑफिसर का इस ज़िमन में क्या कहना है। दो, अब साहब बोले जैसा ये आपके भी काम में नहीं आ रहा, आपका फैमिली को भी काम में नहीं आ रहा, आपका देश का भी बेकाम हो जाता है। थोड़ा मेहनत करिए, आप खाओ जो बचा के आपका फैमिली को देखिए। यही है साहब, बड़े साहब वहाँ से आके जो बोले 2 लफ्ज, वो बहुत खास बात बोले हैं, आप उसको तामील करते बोल के हमारा पुलिस की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं, शामिल करिए। ये रोड पे सोना, रोड पे नहीं, कुछ ना कुछ मुकाम चुनिए, वहीं रहिए। अगर वापस आपके घर में पहुंचे तो सब तो खुशी का बात है, मगर और एक बार गुजारिश कर रहा हूं, आप जो मेहनत करते हैं वो आपका हो, पैसा बचे तो आपका परिवार को बेचिए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 848 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,26,085 हो गई। गुज़िश्ता रोज 6 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3,684 हो गई। आदिलाबाद में 3 कोरोना केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 33, जीएचएमसी में 98, जगतियाल में 17, जनगांव में 5, जयशंकर भोपालपल्ली में 17, जोगुलांबा गदवाल में 4, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 46, खम्मम में 48, कुमरम भीम आसिफाबाद में 5, महबूब नगर में 16, महबूबाबाद में 31, मंचरियाल में 49, मेदक में 6, मिर्चल मलकाजगिरी में 45, मुलुगु में 25, नागर कर्नूल में 10, नलगुंडा में 66, नारायणपेट में 6, निर्मल में 4, निजामाबाद में 12, पेदापल्ली में 44, राजना सिरसिला में 26, रंगारेड्डी में 42, संगारेड्डी में 11, सिद्दीपेट में 21, सूर्यापेट में 58, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 13, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 44 और यदाद्री भोंगिर में 23 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए हैं।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC. Courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW. Degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलवत, हैदराबाद। Contact 939044104 and 7842022660। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों पर उर्दू साइन बोर्ड्स के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी। मजलिसी अरकान मुखन्ना की सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तजा रिजवी से मुलाकात। सरकारी अहकाम पर अमल का तयक़ुन। जमातुल खुरैश का हंगामी इजलास, मोहम्मद सलीम को सदर की हैसियत से सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को फर्जी, सेक्युलर और मौक़िफ़ मोदी करार देते हुए फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करने, कांग्रेस की हिमायत व तायीद करने की अक़लियतों से की अपील। आसिफ नगर के इलाके भोजा गुट्टा के रहने वाले 35 साला हरी नामी शख्स ने नशे की हालत में खुद पर हमला करते हुए किया हंगामा। एसओटी रचाकुंडा कमिश्नरेट में डरा धमकाकर पैसा वसूल करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3 चाकू, 1 स्कूटी और 4 मोबाइल फोन्स किए बरामद। रचाकुंडा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7 नाबालिग लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत हज हाउस नामपल्ली में कारों की तकसीम, अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दामात। वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और कोपुला ईश्वर का खिताब। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786
या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।